नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज दिनांक है फरवरी 25, 2025 और दिन है मंगलवार का दिन। दोस्तों, आज हम आपसे इस एपिसोड में बात कर रहे हैं हमारी नई उपज धनिया के बारे में। धनिया के भाव आजकल के दिनों में क्या चल रहा है उससे तो आप सभी दर्शक वाकिफ है ही, संपूर्ण रूप से वाकिफ है। धनिये के बाजार को गुमराह करने के जो प्रयास चल रहे हैं उसके ऊपर आज के दिन हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। हमारे मुख्य जो धनिया उत्पादक प्रदेश है, खास करके मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, ये तीन प्रदेश हमारे मुख्य धनिया उत्पादक प्रदेश है। उसमें भी पहले क्रम पर गुजरात और मध्य प्रदेश दूसरे क्रम पर और तीसरे क्रम पर है राजस्थान। किंतु इस साल कहा यह जाता है कि पहले क्रम पर मध्य प्रदेश है, दूसरे क्रम पर गुजरात है और तीसरे क्रम पर राजस्थान है। तो तीनों राज्यों की अगर इस साल की उपज का जो अंदाजा लगाया जाता है, उसी अंदाजा लगाने की जो मेथड बनी है और उसी अंदाजे लगाने वाले जो लोग हैं, जो मसाला के व्यवसाय से जुड़े हुए हमारे संगठन है, उसी संगठनों की ओर से जो अंदाजा दिया जाता है इस सीजन यानी वर्ष 2025 की धनिये की पैदावार का, उसमें भी बहुत बड़ा अंतर हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। कोई व्यापारी पिछले साल का जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है उसके बारे में दूसरी बात करता है, दूसरा व्यापारी तीसरी बात करता है। ठीक वैसे ही उत्पादन यानी कि उपज के बारे में भी आंकड़े जो दिए जाते हैं वो आंकड़े बिल्कुल आमने सामने वाले दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश में उत्पादन का जो आंकड़ा इस साल पहले लगाया जाता था वो लगाया जाता था करीब करीब 70 लाख बोरी का। सामने गुजरात का आंकड़ा लगाया जाता था 50 लाख बोरी का और राजस्थान का लगाया जाता था 15 से 16 लाख बोरी का। फिर उसमें बदलाव आया। बदलाव उत्पादन में आएगा नहीं आएगा वो बात दूसरे क्रम की है, किंतु बाजार में चर्चा करने वाले जो लोग हैं और जो लोग बाजार को चलाने का ढंग जानते हैं, उस लोगों ने फिर नया अंदाज हमारे सामने पेश करने की शुरुआत कर दी। मध्य प्रदेश का अंदाजा जो था उसको थोड़ा कम कर दिया गया, गुजरात का जो अंदाजा था उसको थोड़ा बढ़ा दिया, राजस्थान का जो अंदाजा था उसको भी थोड़ा बढ़ा दिया। कुल मिलाकर 1 करोड़ 15 लाख बोरी से लेकर 1 करोड़ 30 लाख बोरी तक यानी कि 15 लाख बोरी के अंदाजों में तफावत के साथ हमारे सामने अंदाजा पेश किया जाता है इस वर्ष की धनिये की पैदावार का। फिर कैरी फॉरवर्ड स्टॉक जो कहा जाता है उसके बारे में क्या बातें चल रही है, क्या चर्चा चल रही है। तो किसी व्यापारी संगठन की ओर से कहा जाता है कि कैरी फॉरवर्ड स्टॉक जो पिछले वर्ष से चला आता है, व्यापारियों के पास हो या फिर किसानों के पास हो, उसका थोक करीब 20 लाख बोरी के नजदीक है। 20 लाख बोरी से लेकर 25 लाख बोरी के बीच होने की बात कोई लोग कर रहे हैं, साथ साथ कोई लोग उससे 10 लाख बोरी ज्यादा बता रहे हैं, किंतु कुछ लोग 50 लाख बोरी का अंदाजा भी हमारे सामने पेश कर रहे हैं बाजार की ओर से। अब ये 20 लाख बोरी से लेकर 50 लाख बोरी वाला ये जो पिछले वर्ष का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक का जो अंदाजा लगाया जाता है उसका असर बाजार पर बहुत गहरे रूप से पड़ रहा है और पड़ने की शक्यताएं भी दिखाई रही है। साथ साथ सभी राज्यों की उपज के जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं और उसमें 2-3 दिन के बाद कहीं न कहीं से कोई अलग सा आंकड़ा दिया जाता है, उससे भी बाजार में असमंजस की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। आज के दिनों में हमारी धनिये की पैदावार जब हमारे किसानों के घर तक खेतों से पककर आने की शुरू हो गई है और हमारी ओर से बाजार की तरफ माल जब जाने लगा है, तब इसी दिनों में ऐसी अलग अलग बातें चलाकर बाजार को गुमराह करने का किसी का योजनाबद्ध कार्यक्रम चल रहा है या फिर
अंदाजा जो पहले दिया गया था, बाद में दिया जाता है, फिर उसके बाद में दिया जाता है, वो वास्तव में मौसम के हिसाब से या तो बुआई के हिसाब से अलग अलग रूप से जो स्वरूप बदलकर सामने आ रहा है उसके हिसाब से दिया जा रहा है। ये बात सोचने वाली बात है। आप सभी लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, किसान के हिसाब से सभी को पता है कि इस वर्ष धनिये की बुआई जो हुई है उसी बुआई में कुछ लेट बुआई हुई है। बुआई के समय बारिश का कहर कहीं कहीं दिखाई देता था, उसकी वजह से बुआई में बहुत अंतराल आ चुका था उसी दिनों में। पकने के समय की बात करें तो पकने के समय में फरवरी का पहला सप्ताह पूरा होने के तुरंत बाद हवामान में जो तफावत दिखाई देता है वो ज्यादा से ज्यादा ताप की शुरुआत फरवरी के पहले पखवाड़े से ही शुरू हो जाने की असर हमारी धनिया की पैदावार पे भी बहुत नकारात्मक रूप में पड़ रही है। तो उसका असर हमारी पैदावार पर भी पड़ सकता है और ये जो असर पड़ने वाला है वो तीनों प्रदेशों में पड़ने वाला है। मध्य प्रदेश में भी पड़ने वाला है, गुजरात में और राजस्थान में भी पड़ने वाला है। तो पहले जो अंदाजा लगाया जाता था, आज से करीब 20 दिन या 25 दिन के पहले जो अंदाजा लगाया जाता था, उसी अंदाजे में कोई फर्क नहीं दिखाई देता। और ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि हम किसान भाई सही रूप से बाजार में कितना माल आने वाला है और बाजार की कितनी जरूरत है उसी आंकड़े तक ना पहुंच पाए। और यह होता क्यों है? यह होता इसलिए है कि सारे के सारे व्यापारी संगठन हो या तो सारे के सारे मसाला उद्योग के साथ जुड़े हुए लोग हो, सब लोग जानते हैं कि हम किसान भाइयों के पास किसी भी पैदावार के थोक के आंकड़े की पहुंचने की अगर कहीं से भी गुंजाइश है तो वो ज्यादा से ज्यादा व्यापारी समुदायों की ओर से ही है। सरकार की ओर से हम किसान भाइयों को कोई भी सूचना ऐसी नहीं दी जाती कि इस वर्ष में, इस सीजन में इस पैदावार का इतना थोक पैदा होने वाला है, इतनी हमारी जरूरत है, इतना माल देश से दुनिया के बाजार में जा सकता है और इसके हिसाब से इस उपज का इतना भाव सीजन के दौरान हम किसान भाइयों को मिलने की संभावना बनती है। धनिया का पैदावार अभी कितना होने वाला है इसका जो अंदाजा बाजार में घुमाया जाता है वो सही नहीं है। पिछले वर्ष का कितना माल कैरी फॉरवर्ड है उसका भी कोई सही अनुमान नहीं है। आज के दिन धनिये की पैदावार की थोक को लेकर बाजार में जो चर्चा ये चलाई जाती है उसके ऊपर जब हम आपसे बात करते हैं तो हमारा ये एपिसोड ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचे, इसके लिए आप भी हमें अवश्य सहायता करेंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा के साथ। जय हिंद, जय भारत।